एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी जानिब इसराइल की लबनान में जारहियत जारी है। लबनानी वज़ीर सेहत कहते हैं कि सेहोनी तैयारों की शदीद बमबारी में 5 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। इसराइल का जनूबी लबनान में हमला, तिब्बी अमले समेत मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक हुए। लबनानी वज़ीर सेहत ने बताया कि जाँ बहक होने वालों में 3 पैरामेडिक्स भी शामिल हैं। लबनानी वज़ीर सेहत के मुताबिक पैरामेडिक्स हमले के बाद मलबे तले फंस गए थे। लबनानी वज़ीर सेहत का कहना है कि रेस्क्यू टीम के हमरा मौजूद 2 लबनानी फ़ौजी भी हमले में ज़ख्मी हुए। लबनान के वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस एहलकारों को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि सरहदी इलाके सूर के करीब वाक़ कस्बे मुजद्दल जोन में इसराइली फ़िज़ाई हमले हुए हैं। इसराइल एक अपने तरीक़ाकार के ऊपर चल रहा है, वो अपने तरीक़ाकार से हटने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया पिट-पिट के मर गई, दुनिया उसको समझा के थक गई है। लेकिन इसराइल की टेढ़ी दुम जो कुत्ते की तरह है, वो उसी तरह टेढ़ी की टेढ़ी है। उसको 100 साल भी किसी पाइप में डाल के सीधा रखने की कोशिश किया जाए, तब भी वो सीधा नहीं होने वाला। मुज़ाकरात की बात हो रही है। आपको पता है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी हुई, तो हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते, इस जंगबंदी से ही बात शुरू करते हैं। तो इस जंगबंदी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो अपना ट्वीट किया था, जबकि जंगबंदी हो गई है, तो उन्होंने इसमें वाज़ेह किया था कि जहाँ-जहाँ जंग हो रही है, लबनान समेत, ठीक है, वहाँ पे जंगबंदी हो गई है। अमेरिका और इसराइल जो है अब हमले नहीं करेंगे। लेकिन इसके फ़ौरी बाद जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू था, उसने कहा कि ठीक है जी, ईरान में जंगबंदी है, लेकिन लबनान इसमें शामिल है। उसने खिलाफ वर्जी की और 10 मिनट के जो उसने फ़िज़ाई हमले किए थे, उन 10 मिनट के फ़िज़ाई हमलों में 100 से ज़्यादा जो है जगहों को निशाना बनाया गया था, बमबारी की गई थी और बड़ी तादाद में शहादतें हुई, बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, बड़ी तादाद में इमारतें, बिल्डिंग्स, दुकानें, मार्केटें, सड़कें, बाज़ार, सब कुछ वहाँ पे तबाह बर्बाद हो गया। फिर बात यहीं पर नहीं रुकी। फिर ईरान ने एहतजाज किया, पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि इसको बंदा बनाएं, इसको समझाएं क्या करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमेशा इसराइल की हिमायत में लगे रहते हैं, उसने भी उस वक्त कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इसराइल को समझाते हैं, बात की है उनके साथ और अब वो हमले कम कर देगा। लेकिन इस बयान के बाद फिर से उसने हमले कर दिया। उसमें भी उन हमलों में काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो शहादतें हुई थी। अलगर्ज़ ये है कि मामला रुका नहीं, इसराइल बाज नहीं आया और उसने फिर भी खिलाफ वर्जियाँ जारी रखी। फिर उसके बाद ये तक अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अब जो उसको कहा गया है ना, नेतन्याहू को, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये कि इसको हम सख्त फ़ोन कॉल कहते हैं, अब वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन वो अमेरिका को किस खाते में रखता है, जूते की नोक पे रखता है वो अमेरिका को, और अमेरिका उसको अपने सर का ताज बना के रखता है। तो उसने फिर जलील करवाया अमेरिका को, इसराइल ने, नेतन्याहू ने, और फिर से उसने बमबारी की, वहाँ पे हमला किया और अमेरिका अपना सा मुँह लेके रह गया। लेकिन फिर ये अमेरिकी सदर ने कहा कि आप उनके साथ, इसराइलियों के साथ और लबनानियों के साथ आपस में मुज़ाकरात किए जाएँ। तो मुज़ाकरात शुरू हुए। अगले दिन आया जी, मुज़ाकरात जो है मार्को रूबियो की ज़ेर-ए-सदारत में वाशिंगटन में हुए। उसमें मामला जो है उसने तस्लीम किया, ठीक है जी, जंगबंदी करते हैं, 10 रोज़ की जंगबंदी की जाती है। 10 रोज़ की जंगबंदी हो गई। इधर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अपनी जगह पाकिस्तान की सालसी में जारी थे, जो भी मामलात इधर है, लेकिन उधर जंगबंदी हो गई। लेकिन इस जंगबंदी के बावजूद बीच-बीच में इसराइल जो है जनूबी लबनान के ऊपर जो है बमबारी का सिलसिला जारी रखे हुए था। एकदम से आता है, बमबारी करके निकल जाता है और फिर बाद में आएँ बाएँ अच्छा जी अब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़े तो पिछले दिनों फिर बाकायदा 3 हफ्ते की जंगबंदी की तौसीक़ का ऐलान किया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि इसराइली और जो लबनानी हुकाम हैं, इनके दरमियान वाशिंगटन में फिर से मुज़ाकरात हुए हैं और उन मुज़ाकरात में मज़ीद 3 हफ्ते की जंगबंदी का कहा गया है। लेकिन इसराइल की फितरत कहाँ बदलती है। इस जंगबंदी के बावजूद भी वो हमले जारी रखे हुए हैं और कल भी हमले किए हैं, उससे 2 रोज़ पहले भी हमले किए हैं। मुसलसल वो, उसका शायद ही कोई एक आध दिन ऐसा जाता होगा जिसमें वो हमला नहीं करता है लबनान के ऊपर। हालांकि लबनान में जो इसराइली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने वाली तंजीम है हिज़्बुल्लाह, उनके सरबराह नईम कासिम ने उन्हें वाज़ेह तौर पे कहा कि हम यहूदियों के साथ मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे। तो मुज़ाकरात जो है उन्होंने करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इनसे बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं किया, ये बिलवास्ता मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो करें, हम बराह रास्त यहूदियों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे और हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं। ये उनका भी अपना स्टांस है, वो अपनी जगह पे उसी तरह से अड़े हुए हैं। और इसराइल जो है वो बल्कि उनका अपना स्टांस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसराइल के ऊपर तो एतमाद किया ही नहीं जा सकता जिस तरह वो
गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम ढाए हुए था, उसी तरह ही उसने मशक़ सितम इसको भी, लबनान को भी बना रखा है। बहरकैफ इसराइल हर कदम पे जो है अमेरिका को ज़लील करवाता है और अमेरिका की बेइज्जती करवाता है। अमेरिका यहाँ पे दुनिया के सामने उसके राग अलापता है और कहता है कि हाँ जी, अब हमला नहीं करेगा, अब ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, अब कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी, और वो फिर कोई ऐसी हरकत कर देता। फिर उसने जो बमबारी की है उसमें 5 शहरी जाँ बहक हुए हैं, और ये भी जनूबी लबनान का हिस्सा है जहाँ पे 3 पैरामेडिक्स भी हैं जो शहीद हुए हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका इसके ऊपर क्या नोटिस देता है और लबनान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई की जाती है।